Let's start our important theorem, internal and external bisector of angles of a triangle. Theorem है, the internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite sides internally in ratio of the sides containing the angles. ठीक है, यानी हमें जो प्रूव करना है इसमें क्या करना है कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल का बाइसेक्टर दे रखा है, ये ए बी सी ट्राइंगल है और इस ए डी इसका बाइसेक्टर है, तो हमें प्रूव करना है बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, यानी ये जो साइड का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर इस साइड का, इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन हो गया एंगल ए का बाइसेक्टर ए बी सी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव करना था। अब हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो हमें एंगल बाइसेक्टर दे रखा है उसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस हमने सी ई को ए डी के पैरेलल ड्रॉ कर ली और बी ए को एक्सटेंड कर लिया कहाँ तक, पॉइंट ई तक। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब सी ई को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको जो पैरेलल बनाई थी हमने, ये पैरेलल इस ए डी की बनाई थी और इस ए बी को एक्सटेंड कर दे, तो अभी हमारा पूरा डायग्राम बन गया। अब देखो सी ई किसके पैरेलल है, ए डी के। ठीक है, अगर सी ई ए डी के पैरेलल है तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों बात लिखी। अब ए डी किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यानी इन दोनों से हमें क्या मिल गया कि एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के। क्यों, 1 तो 4 के इक्वल, 2 3 के, और 1 2 इक्वल, तो यानी क्या मिल गया हमें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए सी ई, ये था ट्राइंगल हमारा ए सी ई, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के, तो यानी जितनी ए सी होगी उतनी ही ए ई होगी। तो वही बात यहाँ हमने लिख दी कि ए ई इज इक्वल टू ए सी। किस लिए, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, ए ई इज इक्वल टू ए सी। अब इस पूरे वाले ट्राइंगल को देखो, बड़े वाले को, बी सी ई, इन ट्राइंगल बी सी ई ए डी इज पैरेलल टू सी ई, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बीपीटी थ्योरम। क्या लगा देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या थी कि बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई, लगा दी बीपीटी थ्योरम। बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई। अब ए ई किसके इक्वल लिखा था, ए सी के, तो इस इक्वेशन सेकंड में ए ई की जगह क्या लिख दोगे, ए सी, तो हो गया बी डी अपॉन डी सी किसके इक्वल हो गया, ए बी अपॉन ए सी के। हो गया प्रूफ। ये थी हमारी कौन सी, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अगली जस्ट इसकी कन्वर्स है, थ्योरम 11.4, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 11.3। जो ऊपर वाली थ्योरम पढ़ी थी उसका अब कन्वर्स प्रूफ करेंगे। तो इफ ए लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स इन रेशियो द टू साइड्स बाइसेक्ट, अगर यानी हमें कहता है एक लाइन दो साइड्स के रेशियो के, बची हुई दो ट्राइंगल्स की साइड्स के इक्वल है, तो वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, उसका बाइसेक्टर होगी। यानी ठीक है, डायग्राम यही सेम बनाएंगे। ये डायग्राम बन गया। अब हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। इस ए डी को हमें इसका बाइसेक्ट करना है। प्रोसेस वही है। तो ये जो ए डी है इसके क्या कर लेंगे, पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे और इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे, वही डायग्राम बनेगा सेम। अब यहाँ देखो, ये प्रूव करना है ए और 2। अब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। ठीक है, एक्सटेंड बी ए टू ई सच दैट ए ई इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, होगी, इसको ऐसे एक्सटेंड किया, ये जितनी हमारी थी इसको ऐसे एक्सटेंड कर लिया। अब इन ट्राइंगल ए सी ई, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए सी ई, ये हमने प्रूफ किया, ई टू सी तक ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये जितनी ए सी है, एक्सटेंड बी ए टू ई, बी ए को यहां तक बढ़ानी थी,
किसके बराबर, जितनी AC है उतनी AE तक होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 6 है तो ये भी 6, तो दोनों को हो गया। इसके बाद इसको E से ज्वाइन कर दो। अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, तो AE इज इक्वल टू CAC, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लिख दिया। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 3। इसके बाद BD अपॉन DC किसके इक्वल दे रखा है, BA अपॉन AC के। ये पार्ट हमें गिवन है भाई, उसने रेशियो कहा था, सेम रेशियो ये रहा गिवन हमारा, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। क्यों? किसमें यहाँ दिख रखा है, सेम रेशियो दिख रखा है ना, रेशियो ऑफ टू साइड्स, हो गया ये रेशियो। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कौन सा था, AC, इस AC की जगह मैं क्या लिख लूंगा, AE, क्योंकि हमने यहाँ पर AE लिख रखा हुआ है। तो BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE। अब इस ट्राइंगल को देखो, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE, यानी इस पूरे ट्राइंगल में ये अपॉन ये और ये अपॉन ये है। तो ये कन्वर्स ऑफ BPT से ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल होगी। BC हो गया तो कन्वर्स से क्या हो गया, ये BPT से पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल होगी तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 4 के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और 2 किसके इक्वल हो गया, 3 के अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इन दोनों इक्वेशन से 1 इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि एंगल 3 किसके इक्वल था, 4 के, तो यानी एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के हो गया। तो जब एंगल 1 2 के इक्वल हो गया तो AD क्या हो गया, इसका बाइसेक्टर। ठीक है, हो गया प्रूफ। अब थ्योरम 11.5 किसका, एंगल बाइसेक्टर कौन सा, एक्सटीरियर। तो 11.4 में इंटीरियर एंगल दे रखा था, इसमें कौन सा दे रखा है, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स डिवाइड द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द सेम रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द। तो गिवन लिख दिया ABC, और AD है बाइसेक्टर ऑफ A एक्सटीरियर का, जो BC को प्रोड्यूस करने पर D पर मिलता है। प्रूव करना है BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और ड्रॉ क्या करते हैं, तो ये इसका हमारा क्या है, डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, इसका हमारा डायग्राम। ठीक है, अब ये जो हमारा डायग्राम है, ये है ABC, इस एंगल A का ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है D। तो यहां से हम इसको बना लिया। अब प्रूफ करते हैं CE किसके पैरेलल, AD के, जो हमने कंस्ट्रक्शन में करनी है। तो इस AD जो बाहर का आउटर बाइसेक्टर है, उससे हमें एक लाइन CE इसके ड्रॉ कर लेनी है पैरेलल। तो एंगल 1 किसके इक्वल, 3 के अल्टरनेट, एंगल 2 किसके इक्वल, करस्पॉन्डिंग। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि DA एंड BF, तो यहां से ये दोनों साइड इक्वल मिल गई हमें, यानी EA इक्वल टू AC। कहां से, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 से, और 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल। तो यहां से मिल गई AE इज इक्वल टू AC। अब इस ट्राइंगल को देखो, नाउ इन ट्राइंगल BAD, ठीक है, BAD ये दोनों पैरेलल थी, BPT थ्योरम लग जाएगी। क्या लगी, BA अपॉन ये कंप्लीट अपॉन में ये पार्ट, BA अपॉन EA इज इक्वल टू BD अपॉन में CD। ठीक है, और EA किसके इक्वल है, AC के। तो इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, कहां पर, जो EA है उसकी जगह क्या रख देंगे, AC, बाकी सेम रहेगा, BA अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। हो गया प्रूफ, यही करना था, ये हमारी थी थ्योरम्स।